फूल अर्पण हो गए भगवान को, तो उसे कहाँ भेजा गया भाई, अब तो स्वर्ग उसमें नरक में भी जाना। अब वो एक्सपर्ट हो गया, अब एक्सपर्ट स्वर्ग में जा रहा बंदा, तो वहाँ जाके उसका कुछ तो प्रभाव आएगा ही, वो एक्सपर्ट हो गया भगवान का नाम लेने में। तो जैसे ही नरक में भेजा, वहाँ जाके उसने फिर शुरू कर दिया गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। अब वहाँ जाके क्या हुआ, जो वहाँ की जो जिनको कष्ट दिए जा रहे थे, यातना वाहक शरीर दे दे के सबको जो कष्ट दिए जा रहे थे, उनका उद्धार होना शुरू हो गया। उनके जब कानों में भगवान का नाम पड़ा, गोविंद का नाम पड़ा, तो वो अपना उनकी मुक्ति होनी शुरू होगी। वहाँ क्या हुआ कि नरकी खाली हो गया। वो उसे पकड़ के लाए कि जिसने तो यहाँ भी आके जो है ना बहुत हाहाकार मचा दिया, सारे के सारे जो कैदी थे जेल से भाग गए। अब जेलर क्या करेगा, किस पे राज करेगा? जेलर के तो उस पर नौकरी भी बन गई। जेलर क्या कहे, जेलर को क्यों भगवान ने अपॉइंट करा? कैदियों को जाने थोड़ा देता है, कैदियों को बाहर। वो जेलर वो चाहता है कि यहीं बसे रहें, ये बसेंगे तो मेरी तनख्वाह मिलेगी, मेरी गवर्नमेंट से तनख्वाह मिलेगी, और ये चले जाएंगे तो मुझे गवर्नमेंट क्या करेगी, निकाल देगी। चल भाई क्या जरूरत है जब जेल में कोई नहीं है। तो वहाँ के जो जेलर थे उन पे ही बात बन गई कि भाई अब तो हमारी जो है नौकरी पे फर्क पड़ गया, अब क्या तब अब भगवान हमें यहाँ से निकाल दें। तो उसे दोबारा से चित्रगुप्त और यमराज के सामने पेश किया गया। तो फिर जो है उसका खाता जब देखा गया, तो उसके खाते में जो पाप नाम की चीज़ें थी वो सारे पुण्य में कन्वर्ट हो गई। तो उसने क्या करा, यमराज ने चित्रकेतु से कहा भाई इसका जो खाता है खत्म करो। इसने बहुत सिर में दर्द कर रखा है, ऐसे भेजो दोबारा पृथ्वी लोक पे। मनुष्य का शरीर प्राप्त कराओ इसे, अब दोबारा से मृत्यु लोक भेज दो। तो इस तरीके से वो दोबारा से मृत्यु लोक में आ गया। तो ये भगवान के नाम का प्रभाव है। इस तरीके से भगवान जो है भक्तों पे कृपा करते हैं, पर किस पे? जिसके अंदर थोड़ी सी भी भगवान के प्रति ललक हो। अब यहाँ पर जो है यमराज ने जब खाता रद्द कर दिया, तो यहाँ पर एक वो फिर कहते हैं कि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशयम, जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशयम। क्या कहते हैं कि जो जपता है ना वो सिद्ध हो जाता है, सिद्धि मिल जाती है उसे, जपेर सिद्धि। अब जैसे हनुमान जी है ना, किसका नाम लेते रहते हैं? भगवान राम का। राम 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 राम। अब जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कौन बन जाते हैं? हनुमान जी। हनुमान जी पे सारी की सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं, किसका नाम लेने से? भगवान का नाम लेने से। तो भगवान का नाम लेने से क्या होता है? भक्तों में सिद्धियाँ आ जाती हैं। उनकी जीवा पे भगवान स्वयं वास करते हैं और नृत्य करते हैं। भक्त लोग यदि किसी के लिए अच्छा बोल दें तो वो हो जाता है, भक्त लोग किसी के लिए बुरा बोल दें तो वो हो जाता है। तो इसलिए भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। जो भगवान का नाम लेता हो उससे ज़्यादा पंगे नहीं लेने चाहिए, उसके हाँ में हाय रखो, क्योंकि वो कब आपके लिए अच्छा बोल दे, वो अच्छा ही बोलता है। परंतु कई बार होता है ना कि बहुत उसे लोग दुखी कर देते हैं, उसके साथ प्रपंच में फंसा देते हैं उसे, उसके साथ नाटक शुरू करते हैं। तो फिर उसके हृदय से जो चीज़ निकलती है ना, भगवान उसे भी पूरा करते हैं कि चल भाई ये बंदा इसको बहुत दुखी कर रहा और ये भक्त है मेरा, ये कुछ कह नहीं रहा, तो मैं इसको अब ठीक करूँगा। और यदि कोई अच्छा आदमी किसी भक्त के साथ कोई अच्छा करता है तो भगवान क्या करते हैं, उस जिसने उसके भक्त के साथ अच्छाई करी उसको बहुत हेल्प करते हैं, उसकी मतलब कष्टों से रक्षा करते हैं। किसके कारण? क्योंकि वो भक्त की रक्षा कर रहा है। तो भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं? कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, इतना प्रिय है भगवान को भक्त। तो जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि जपेर सिद्धि न संशय, कि जो जपता है उसको जो है सिद्धियों का क्या मिलता है? गिफ्ट मिलता है। अब एक बार की बात है, जो महाराजा दशरथ थे उनके राज्य में क्या हुआ, बहुत हिंसक पशु आ गए। अब हिंसक पशुओं ने क्या करा, बहुत मासूम पशुओं को खा खा के, जीव जंतुओं को खा खा के मारना शुरू कर दिया। मारे थे और खाते थे, मारे थे और खाते थे। तो उन्हें सबको मतलब पता लगा, वहाँ के राज्य के लोगों ने बताया कि ये महाराज, ये दशरथ महाराज, आपके राज्य में ऐसे हिंसक पशु आ गए हैं और ये निर्दोष जानवरों को मार रहे हैं, और जिससे जो है ना यहाँ का भूगोल चेंज हो रहा है, तो आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं जाता हूँ, इनको ठीक करके आता हूँ, मार के आता हूँ। तो दशरथ महाराज जो है अपना चले गए उन्हें मारने के लिए। तो वो जंगल में जाके एक जगह बैठ गए। अब एक जगह बैठ के हाथ में चावल ले रखे और एक हाथ से चावल उठावें और मंत्र पढ़ें, ये फेंक दें। एक हाथ से चावल उठावें, मंत्र पढ़ें और ये फेंक दें। तो उन्होंने अपने मुट्ठी में जितने चावल थे सारे के सारे उठाए और यूँ फेंक दिए। ये सारा का सारा जो
वृतांत था, ये कौन देख रहा था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये सब कौन देख रहा था? ये रावण देख रहा था। रावण वहाँ पे जो है ना कुछ करने आया होगा। ये सारी की सारी चीज़ कौन देख रहा था वहाँ? वह रावण देख रहा था ये सारी चीज। भाई दशरथ महाराज ये क्या कर रहे हैं? हाथ में चावल ले रखे और चावलों को यूँ पढ़ पढ़ के यूँ फेंक रहे हैं। और उधर देख रहा दूसरी जगह वो चावल जो है ना तीर का रूप बन रहा, तीर का रूप लेके उस हिंसक जानवर के शरीर में गड़ रहा। और वो कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में वो सारे के सारे जो जानवर थे, हिंसक जानवर, वो वहाँ मरे पड़े। उसने देखा भाई ये क्या है चक्कर। रावण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई ये कैसा राजा है, कितनी शक्तियाँ हैं इसके पास, इसने बैठे बैठे यहीं ख़त्म कर दिए सारे के सारे। तो ये जो शक्तियाँ आई किसके माध्यम से आई? ये भगवान के नाम की वो है महिमा। भगवान के नाम में इतनी महिमा थी कि जपेर सिद्धि, जपेर सिद्धि। जो व्यक्ति जपता है ना, नाम जपता है, बताते हैं कि उसका जो शरीर है वो भी दिव्य बन जाता है। उसके शरीर के सारे अंगों से भगवान के नाम की आवाज़ जाती है। महाभारत के युग में एक भक्त हुआ है, महाभारत काल में। उस टाइम क्या हुआ, वो जो है लड़ रहा था, कौरवों की साइड से ही लड़ रहा था, पांडवों के लोगों से लड़ रहा था। तो वो भगवान का बहुत बड़ा जापक था, परंतु गलती से वो क्या हुआ, लड़ने किसकी तरफ से लगा? तो दुर्योधन की तरफ से लड़ने लगा। परंतु भगवान का बड़ा बहुत भक्त था और बहुत ही मतलब उसे सिद्धियाँ प्राप्त थी। तो लड़ते लड़ते ना उसका सिर कट गया, पांडवों ने काट दिया उसका सिर। और जैसे ही वो सिर नीचे गिरा तो उसके पीछे दो देवताओं ने अपने जो वो हैं सर्वेंट, जैसे विष्णु भगवान का वाहन कौन है? गरुड़ महाराज। तो गरुड़ महाराज को कहा कि जाओ इसका सिर उठा के लेके आओ। उधर शिव ने अपनी नंदी को लगा दिया पीछे, जाओ इसका सिर उठा के लेके आओ। तो दो देवताओं ने, विष्णु ने और शिव ने क्या करा, अपने जो वो हैं परिकर उनको भेज दिया उसका सिर मंगाने। तो पहले गरुड़ जी पहुँच गए। गरुड़ जी ने क्या करा, वो सिर उठाया और गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, जिससे उसकी गति हो जाए। और नंदी जी आए, नंदी जी ने क्या करा, उसको नंदी महाराज ने उसको वहाँ से गंगा जी में से उठाया उस सिर को और महादेव के पास ले आके मार दिया कि लो। और महादेव ने क्या करा, महादेव क्या पहनते हैं? नरमुंडों की एक नाला पहनते हैं। उस नरमुंडों में उसमें एंट्री कर दी उसकी, उसे अपने नरमुंड में। और वहाँ पे क्या आने आवाज़ लगी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मतलब उसका जो मुंड है, वो जो मुंड पहनते हैं ना, मुंडों की माला पहनते हैं, वो बहुत ही आध्यात्मिक लोगों के सिर हैं। मतलब वो ये नहीं दुष्टों के सिर डाल रखे भगवान शिव ने अपने गले में, अद्भुत लोगों के, बहुत ऋषि मुनियों के सिर अपने गले में डाल रखे। तो मतलब इतनी बड़ी जो है महत्ता है भगवान के जप की। तो जब जो जपता है ना, उसकी हड्डी, उसका शरीर, उसका स्केलेटन, उसकी त्वचा, उसकी आँख, उसका मुंह, उसका नाक, सारा का सारा क्या होता है? दिव्य होता है। वो भगवान का जाप करता है। तो इसलिए भगवान की जो है, जो जप करता है उसके पास बहुत सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जब ज्वर हो जाता है ना किसी को, तो उसकी भूख चली जाती है सबसे पहले। सब किसी को बुखार होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी भूख मर जाती है, उसे खाने को ही नहीं मन करता। तो तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि कोई बहुत बड़ा पापी होगा तो उसे क्या होगा, भगवान की चर्चा में आनंद ही नहीं आएगा। उसे भगवान की चर्चा ऐसे लगेगी जैसे कांटे चुभ रहे हो, भागने की कोशिश करेगा वो। तो इस कारण से क्या होता है, भगवान का नाम जपा ही नहीं जाता, जप ही नहीं सकता। जो ना जपे राम का नाम किस्मत के मारे हैं। जो ना जपे राम का नाम किस्मत के मारे हैं, राम जी के नाम से तो पत्थर भी तारे हैं। भगवान के नाम से क्या होता है, पत्थर भी तर जाते हैं। राम सेतु बना दिया था ना भगवान ने। तो इतना बड़ा भगवान के नाम का प्रताप है। फिर मैंने अभी क्या बताया, शरणागति। आपको अनुकूलस्य संकल्पम और प्रतिकूलस्य वर्जनम, ये तो पहला था। अब दूसरा होता है कार्पण्य। दूसरा गुण क्या है, कार्पण्य। कार्पण्य मतलब कंजूस कहते हैं। ऐसा कंजूस जो ऐसा कोई काम नहीं करता जो भगवान की भक्ति के विरुद्ध हो, ऐसा कंजूस।
ऐसा कंजूस नहीं कि भाई सामने 2 रोटी पड़ी तो 1 रोटी छुपा देगा, एक शाम को खा लूँगा, है ना। ऐसा कंजूस नहीं, ऐसा कंजूस जो मतलब भगवान के नाम का जो है ना, मतलब ऐसा इतना स्पीड से करता है, इतना करता है कि उसे व्यय नहीं करता, उसे बचा बचा के रखता है, उसे खर्च नहीं करता, ऐसा कंजूस। और वो क्या मानता है कि ये भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, वो ऐसा भाव रखता है कि ये भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, है करोड़ों अरबों का मालिक, परंतु क्या कहता है, भगवान ही सब कुछ दे रहा है, मेरा नहीं है। तो वो कंजूस हुआ ना, कंजूस हुआ ना। वो बता ही नहीं रहा कि मेरे पास कुछ है, वो छुपा रहा है। वो सब क्या 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 कह रहा है सबको कि सब कुछ जो मेरा है वो किसका है, वो भगवान का है, जिससे कोई कुछ मांग ना ले उससे, वही भगवान की चीज़ है, तो भगवान देंगे ना देंगे वो तो उसकी मर्जी। तो परंतु ऐसा भाव दिखा रहा है कि ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। तो ये कौन सा भाव होता है, कर्पण्य का भाव होता है। जिसके घर में जो है श्रीमद् भागवतम होती है, श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है या श्रीमद् भागवत की बुक्स होती हैं। अब माता जी के पास ना हमारा इस्कॉन का भागवत का सेट है, उसमें ना 18 बुक्स हैं, 12 स्कंदों को 18 बुक्स में कन्वर्ट किया श्रील प्रभुपाद ने, 18 बुक्स हैं। तो बताते हैं जिसके घर में भागवत होती है उसके घर में साक्षात भगवान का वास होता है। उसे माता जी भगवान तो नाम रूप में है ना, यदि आपके घर में भागवत आ गई तो भगवान स्वयं आ गए। आप यदि कोई चीज़ लाओगे तो उसे पढ़ने के लिए तो लाओगे। आप सपोज ये सोफ़ा लाए खरीद के, तो क्या इस पे बैठ नहीं रहे, जैसे आपने शोकेस में सजा रखा या दूर से जो है ना खिड़की खोल के दिखाते हो वही मेरा सोफ़ा है देख लो, ऐसे तो नहीं करते ना माता जी। अब सब लोग बैठे हुए ना सोफे पे। तो ऐसे ही यदि आप भागवतम लाए तो किस उद्देश्य से लाए, पढ़ने के उद्देश्य से लाए थे, लेकिन पढ़ा तो नहीं सकता। ये तो पढ़ रही माता जी आपका, और ये इन्हीं का प्रताप है कि आज आपके यहाँ जो है भागवतम के कथाएं चल रही हैं, दोबारा पढ़ाने लग रही है। तो ये सब किनका प्रताप है, ये इन्हीं का तो प्रताप है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जिसके घर में है तो साक्षात भगवान का वास है उस घर के अंदर। मैंने कल बताया था आपको कि भगवान का जो श्री विग्रह है वो श्रीमद् भागवतम के अंदर ही है। भगवान के जो 12 के 12 स्कंध हैं वो सारे के सारे श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है इसका क्या अर्थ है, भाग है वह तय में, भय से भक्ति। भागवतम में जो भय आता है वो क्या है, भक्ति है। फिर आता है वह, जो भागवतम का पाठ करता है उसमें वैराग्य आ जाता है। मैंने बताया था ना मैं आपको, 9 भक्ति, 9 तरह की भक्ति है भगवान तक पहुंचने की, परंतु एक सामान्य जो भक्त होता है उसके लिए उसको भगवान 9 भक्ति देते हैं। और जिसको अपना मनाना होता है, जिसको अपने पास बुलाना होता है उसको 10 भक्ति देते हैं। 10वीं भक्ति और क्या बताई मैंने, वैराग्य, विरह, उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो वैराग्य कहाँ से आएगा, ये वैराग्य यहाँ से आएगा। कहाँ से, भाग है वैसे वैराग्य, और कैसे, ज्ञान। अब आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने बहुत IAS PCS पता नहीं क्या क्या कर लिया, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ इस्तेमाल कर ली, परंतु वो डिग्री कब तक है, जब तक आपका शरीर है। वो डिग्री कब तक है, जब तक आपका शरीर है। आपके शरीर के जाने के बाद उस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। परंतु यदि आपने भगवान का नाम ले लिया, भगवान के नाम को सिद्ध कर लिया, भगवान के नाम में आपको रुचि आने लगी, तो आपका इस जन्म में भी और अगले जन्म में भी और परलोक में पता नहीं कितने जन्मों में भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कहते हैं ना योगक्षेमम वाम्यम, जो LIC का लोगो होता है, LIC में हाथ जोड़ के बना रहता है और नीचे लिखा होता है योगक्षेमम वाम्यम, कि जीते जी भी और जीने मरने के बाद भी। भाई जो आपने प्रीमियम भरी वो आपको फिर ब्याज समेत मरने के बाद रिटर्न मिलती है LIC में धीरे धीरे, है ना। या किसी ने 5 लाख का बीमा करा दिया तो उसे मरने के बाद बताते हैं दुगना मिल जाता है, 10 लाख मिल जाए। तो ऐसे ही जो भगवान का नाम है वो इस जन्म में तो आपको बेनिफिट देगा ही देगा, आपके दूसरे परलोक गमन में भी, जब आपका दूसरा जन्म होगा कि आप भगवान के धाम जाएंगे तब भी आपकी मदद करेगा। क्या भगवान का नाम,
तो ज्ञ से ज्ञान, और भागवतम, तम, तम क्या है? तम का मतलब है तो तमस होती है। तम का मतलब है प्रिया प्रियतम। कौन? प्रिया प्रियतम। कौन है प्रिया प्रियतम? ये राधा कृष्ण है। प्रिया तो राधा रानी है और प्रियतम कौन है? कृष्ण भगवान। तो श्रीमद् भागवतम का ये अर्थ है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य पाओ और प्रिय प्रीतम के हो जाओ, प्रिय प्रीतम के गुण गाओ। तो ये इस भाव से कोई जो देखता है तो उसे जो भगवान जो है भक्ति प्रदान करते हैं, वैराग्य प्रदान करते हैं, उन्हें युगल जोड़ी सरकार के दर्शन मिलते हैं। तो इस तरीके से भागवत पुराण में इसको अमलम कहा गया है। अमलम, अमलम मतलब जिसमें कोई मल ना हो। अमलम मतलब जिसमें कोई मल ना हो। इसमें अमृत ही अमृत है। इनकी कथाओं को आप पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको इतना आनंद आएगा कि आप जो है ना छोड़ नहीं सकते। एक खत्म हुई दूसरी, दूसरी खत्म हुई तीसरी, तीसरी खत्म हुई चौथी, फिर खत्म होगी फिर शुरू। मतलब इसका आदमी क्या होता है, नशेड़ी बोलते हैं ना, उसे बिना नशा करते हुए जो है उसे रोज़ नशा करना पड़ता है, फिर वो सोता है। तो नशे की ऐसी आदत पड़ जाती है, बिना नशे के उसको कुछ कर ही नहीं सकता। तो ऐसे ही जो है ना ये भगवान का नशा है। जो इसको नशे को कर लेता है वो फिर इसके बिना रह नहीं सकता। उसका पूरा जीवन जो है भगवान के नशे में ही चला जाता है। वो इतना नशा करता है, इतना नशा करता है कि आखिरी में भगवान ही उसे लेके चले जाते हैं। तो अभी तो टाइम है, मतलब 10 मिनट तो ले लें और एक चरित्र पूरा हो जाएगा। व्रत आना है तो व्रत में तो और अपना बढ़िया बात है, अच्छी बात है। व्रत तो और स्ट्रांग हो रहा। ये तो त्याग कर रही है आज माताएं अपने पति देव के लिए, इतनी तपस्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा त्याग और सही। 10 मिनट और ले लो आपके। बता दो माता जी, चलो तो ले लो। तो नारद जी की का एक छोटा सा चरित्र है, उसको पूरा कर लेते हैं। नारद जी का चरित्र जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो नारद जी कौन है? नारद, नारद का मतलब क्या है? नारद के नाम का मतलब क्या है? ना मतलब नहीं, और रद मतलब रिजेक्ट। जिसकी बात भगवान भी रिजेक्ट ना करें वो क्या है? नारद जी हैं। नारद, भगवान भी कहते हैं भाई मैं इसकी बात नहीं टाल सकता, इसने जो कह दिया पत्थर की लकीर है, होगा ही होगा। जिसके ऊपर हाथ रख दे नारद जी वो भगवान का भक्त बन जाता है। इसका भी उद्धार करना होता है भगवान को, तो नारद जी को भेजा जाता है कि जाओ नारद इसका उद्धार करवाओ। ध्रुव महाराज का उद्धार करने के लिए रास्ते में भेज दिया नारद जी को। नारद जी बता रहे छोटे 5 साल के बच्चे को भाई कैसे भगवान मिलेंगे, है ना। प्रहलाद महाराज को कौन बार बार उनकी माता को कौन पढ़ाता था? नारद जी के यादू को। अब फिर जब उसका प्रहलाद का जन्म हो गया तो नारद जी उसे डायरेक्शन प्रदान करते थे, उसे चुपके चुपके आके बताते थे कि ये बोलिए, अरे नाम ले भगवान का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कौन सिखा के गया? नारद जी। और भी जो बहुत सारे भक्तों का उद्धार किसने कराया? नारद जी ने कराया। अजामिल का उद्धार किसने कराया? नारद जी ने कराया। अजामिल जो है बहुत बड़ा राक्षस था, पहले जन्म में जो है वो बहुत बड़ा भक्त था। तो अब जब लास्ट टाइम में भगवान को याद आई उसकी अपने भक्त की कि भाई अब इसका समय आने वाला, चल इसका उद्धार करवा दूँ, तो किसे भेज दिया? नारद को भेज दिया। नारद जी ने घर में जाके क्या करा? उनका नाम नारायण रखवा दिया बच्चे का। उसकी जो 10वीं संतान होने जा रही थी उसका नाम क्या रखवा दिया? नारायण रखवा दिया कि भाई इसका नाम नारायण रख दे। चल तू भगवान का नाम नहीं ले सकता, तो इतना बड़ा राक्षस है, कोई बात नहीं, तू नाम तो ले सके। नारद नारायण रख दिया नाम, नारायण। अब नारायण में क्या होता है? नारायण में 4 शब्द हैं।
तो जो नारायण का जाप करता है तो 4 तरह के विष्णु दूत जो है उसे लेने आते हैं। नारायण 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 नारायण। जो नारायण का जाप करता है तो अंत समय में उसको कौन लेने आते हैं? विष्णु के दूत 4 विष्णु के दूत आते हैं। आपने बहुत लोगों से सुना हुई कि भाई सफ़ेद कपड़ों में कोई मुझे लेने आया। 4 लोग आए थे, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और मुझे लेने आए। तो जो सफ़ेद कपड़ों में आते हैं वो विष्णु दूत होते हैं, नारायण के दूत होते हैं। तो इस तरीके से भगवान का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? नारद जी करते हैं। तो नारद जी जो है पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। उनकी माता दासी थी, काम धाम कुछ नहीं था तो लोगों के घरों में काम किया करती थी। तो कई बार क्या होता था कि लोग अपने घर से काम हटा देते हैं, जैसे किसी का काम हो जाता है तो हटा देते हैं। तो एक आश्रम में रहने लगी। आश्रम में कुछ ऋषि मुनि आया जाया करते थे, उन आश्रम में रह के उनकी सेवा करना शुरू कर दिया उसने। उस आश्रम का में खाना पीना बनाना, उनकी सेवा करना। तो एक चातुर्मास का टाइम आया। अब जैसे चातुर्मास चल रहा है नहीं, इस चातुर्मास में क्या होता है, जो 4 महीने होते हैं, तो आखिरी का जो महीना होता है कार्तिक होता है, उससे पहले अश्विन होता है, फिर भादो होता है ना। इस तरीके से जो 4 महीने हैं वो ये होते हैं चातुर्मास के। तो चातुर्मास में जो पिछले पहले टाइम में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि होते थे, चातुर्मास में बारिश होने के कारण ये इधर उधर नहीं जाते थे, क्योंकि बारिश के कारण जो है ना जलीय जीव जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। और वो रास्ते में पहले यात्राएं वैसे ही होते हुआ करती थी, गाड़ियाँ तो थी नहीं या वाहन नहीं थे, तो लोग पैदल ही जाया करते थे। तो सड़कों में पानी वगैरह आ जाता है तो उसमें मगर मचा जाते हैं, सांप आ जाते हैं, तो जिससे वो काट कूट ना लें, तो वो एक जगह रह के ही 4 मास में वो किया करते थे, चातुर्मास का पालन किया करते थे। तो उस चातुर्मास के टाइम में बहुत सारे ऋषि मुनि उस आश्रम में जाके रुक गए थे। तो उन ऋषियों की, उन मुनियों की सेवा जो है किसने की? उसकी माता ने करी। अब उनके लिए खाना बनाना, उनके वस्त्र धोना, उनके मतलब और जो सेवाएं थी वो करती थी। और उनका जो झूठन था वो उसका पुत्र नारद, जो पूर्व जन्म में था लड़का, वो झूठन खाया करता था। क्योंकि उनके बचे हुए जो प्रसाद बचता था, उनकी उच्चिष्ट, जो ऋषि मुनियों का उच्चिष्ट है वो खाया करता था। अब जब उच्चिष्ट खाना शुरू कर दिया तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो है भगवान का ज्ञान आना शुरू हुआ, भगवान के प्रति भक्ति का जागरण हुआ। तो फिर वो इतना 4 महीने में इतना परिपक्व हो गया कि वो उनसे बड़ा ही लगाव हो गया उन साधु संतों से। उनकी भी अपने आप भी सेवा करने लगा, खूब उनके काम करने लगा, उनके बताया गया द्वारा जो मंत्र है उसका जाप करने लगा। तो वो जब जान लगे, चातुर्मास जब पूरा हो गया, तो वो कहने लगा कि मुझे भी आपने साथ ले जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई अभी तेरी माता है तो अपनी माता की सेवा कर, और जब तेरी माता चली जाएगी तब तो जो है हमारे साथ आ जाना। तो उसने उनकी बात मान ली और कहा तुझे जो है ना ये जाप करना है। तो ऋषि मुनि जो है वहाँ से उसे जपमाला दे के उसे दीक्षित करके चले गए। अब ये हो गया एपिसोड, वहाँ से चले गए वो। अब वो उनके पीछे जो है जाप करने लगा, अपने गुरु महाराज को बहुत याद करता था, उन लोगों को याद कर करके भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया उसने। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ, उसकी माता को सर्प ने काट लिया, नारद की। अब जैसे ही सर्प ने काटा तो उसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे। अब मृत्यु हो जाने के कारण से उसकी आंखों से, दोनों आंखों से 2 तरह का आंसुपात हुआ, एक से गर्म आंसू, एक से नरम आंसू। अश्रु, एक तो गर्म अश्रु और एक नरम अश्रु, मतलब ठंडे आंसू। तो ठंडे आंसू निकले। ठंडे आंसू का मतलब ये हुआ कि उसे ये लगा कि अब मेरा भक्ति का पथ अग्रसर हो गया, अब मैं अपने गुरु महाराज से मिलूंगा। तो इसका मतलब था ठंडे आंसू उसकी आँख से आए। दूसरी आँख से आए उसके आंसू गरम गरम आंसू। अब गरम आंसू कब निकलते हैं? जब किसी को बहुत पीड़ा होती है, जब कोई किसी का चला जाता है तो उसकी आंखों से क्या निकलता है? गरम गरम आंसू निकलते हैं। अब जब किसी को खुशी होती है ना, जब किसी का बच्चा कोई अवार्ड जीत के आ जाता है तो उसका जो पिता होता है उसका सीना जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, वो ठंडे आंसू होते हैं। और जब कुछ मतलब गलत हो जाता है तो जो आंसू निकलते हैं तो वो गर्म आंसू निकलते हैं। तो आप ये चेक करना कहीं कभी, आंसू के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो इस 2 तरह के आंसू निकले। तो उसने अपनी माता का दाह संस्कार वगैरह करा और वो करने के बाद जो है अपना जंगल की तरफ चलने लगा, अपना उसने घर बार छोड़ दिया, जाप करने लगा। तो उसे अचानक से क्या हुआ, भगवान के दर्शन उसके हृदय में होने शुरू हो गए। अब जैसे ही दर्शन हुए तो वो बड़ा खुश हो गया और खूब नाचने कूदने लगा। और फिर अचानक से क्या हुआ, वो दर्शन गायब हो गए। अब जैसे ही दर्शन गायब हुए तो फिर वो रोना शुरू कर दिया, उसने खूब चिल्ला चिल्ला के रोना शुरू कर दिया, भगवान कहाँ गए आप, भगवान कहाँ गए आप।
तो भगवान ने फिर भविष्यवाणी करी कि भाई इस जन्म के लिए तो इतना ही था, जो तूने साधु संग किया था उसके प्रताप के कारण बस तुझे इतना ही मिलना था, अब तुझे इस जन्म में कभी दर्शन नहीं होंगे। परंतु तू यदि मुझे पाना चाहता है तो तू तपस्या कर, तू मेरे नाम का जाप कर, तू मेरे नाम का सुमिरन कर और अच्छे काम कर, तो तुझे मैं जरूर मिलूंगा। तो उसने अपना पूरा जीवन जो है भक्ति में काट दिया, उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु के बाद जो है फिर बताते हैं कि भगवान ने प्रलय कर दी, फिर भगवान ने प्रलय कर दी, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा हो गया। तब ब्रह्मा जी का पूरा दिन एक दिन हो जाने के बाद क्या होता है, प्रलय हो जाती है, सब कुछ भगवान विष्णु के अंदर चला जाता है, हर चीज़ जो है भगवान अंदर खींच लेते हैं। तो जब दोबारा सृष्टि हुई, दोबारा ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, दोबारा से सृष्टि हुई तो बहुत कई सारे ऋषि उत्पन्न हुए, अंगीरा, अत्रि, इस तरह के जो है ऋषि उत्पन्न हुए। तो उसके साथ साथ क्या हुआ, ब्रह्मा जी से ये उत्पन्न हुए नारद जी, महर्षि नारद जी के रूप में इनका जन्म हुआ। तो नारद जी मतलब कितने कितने करोड़ों साल बाद फल मिला इस चीज़ का नारद जी को, ये बताते हैं 4,432 करोड़ साल बाद, 4,432 करोड़ साल बाद नारद का शरीर मिला। महर्षि नारद, जो नारद जी क्या हैं, मानस पुत्र हैं किसके, ब्रह्मा जी के, और कहीं भी आने जाने की खुली छूट है। भगवान के धाम जाना पहुंच गए, भगवान के धाम, शिव के धाम जाना पहुंच गए शिव के धाम, इतनी बड़ी शक्ति है, महाजन है, महाजन, 12 महाजन नारद जी। तो इतनी बड़ी शक्ति कैसे बनी, भगवान का नाम लेने से। तो भगवान के द्वारा, भगवान के लिए लिया गया नाम जो है भगवान कभी नहीं भूलते। आप इस जन्म में यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना, तो पता नहीं तुम्हें कौन से जन्म में क्या बना के भगवान इंद्र का जो राजा है बना के भेज देंगे, तुम्हें इंद्र बना के भेज देंगे, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बना के भेज देंगे, नारद जी बना के भेज देंगे, चंद्रमा बना के भेज देंगे, सूर्य बना के भेज देंगे। इतना बड़ा प्रताप है भगवान के नाम का, और इसे लोग जो है ना हल्के में लेते हैं। इस पारस मणि को, इस मणि को जो है, इस चिंतामणि को बहुत हल्के में लेते हैं लोग। तो इस तरीके से जो है नारद जी बने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का की जय जयकार हो, आप सभी भक्तों की जय जयकार हो, आप सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने अपना कीमती समय यहाँ श्रीमद् भागवतम पुराण को सुनने में लगाया। भगवान आपको इसका कई गुना फल प्रदान करें। हरे कृष्णा। आशा करता हूँ कि कल भी आप जो है इस लाभ को पुनः ग्रहण करने के लिए जरूर आएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, इससे रिलेटेड कोई जानकारी कोई और लेना चाहता हो तो पूछ सकता है। सबको समझ में आ गया? प्रभु जी आपने 2 दिन मिस कर दिए, बताओ। हम तो बड़े जो है आपको ढूंढते रहते थे यहाँ बैठे बैठे। नहीं, वो तो आप मुझे बता रहे थे कल, पर हमें बड़ा जो है वो रहा। हमारे प्रभु जी जो है हमारे से दूर हो रहे, अभी दिखाई नहीं दे रहे। नहीं, इस बार तो संडे को मुश्किल रहेगा, अभी बुधवार तक चलेगी ना। चलो माता जी भोग भाग लगा दो फिर। लगा दिया। चलो तो आप लोग फिर खड़े हो जाओ सब लोग। हाँ, आरती कर लो, आरती फुर्सत में बैठ के सब। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हुआ है। चांद देर में निकलेगा ना। अच्छा। 8:15 तक चलाते सेकंड से वो क्या बोल रहे थे।
तो भागवतम की पूजा पहले करेंगे, आरती भागवतम को भी दिखाएंगे हाँ, पहले और भगवान को भी दिखाएंगे, ठीक है। पहले हम भगवान की आरती करेंगे, फिर नरसिंह आरती करेंगे, फिर दीपदान करेंगे, ठीक है। शुरू करें माता जी। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना। कालिय दमन विधाना। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर गोकुल रंजन काना। गोकुल रंजन काना। गोपी परण धन मदन मनोहर। गोपी परण धन मदन मनोहर कालिय दमन विधाना। कालिय दमन विधाना। अमल हरि नाम अमेय विलासा। अमल हरि नाम अमेय विलासा। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। विपिन पुरंदर नवीन नगर वर। वंशी मदन सुहासा। वंशी मदन सुहासा। यशोमती